मुद्रशाही सतगुरु गुण विचार जाय। राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में राम राम सर। राम राम सर। अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के अंडे वाणी सिमरन का अंग चल रहा है। महाराज सिमरन के अंग के माध्यम से समझा रहे हैं कि हमें सिमरन क्यों करना चाहिए और करे तो किसका करना चाहिए। यूं ग्रह में सब जीव हाट मज बेला हुई, नफो समझिया होई वस्तु मोलाओ कोई। गाफल गोता खाई गिरे का दाम गमावे, भांड भया देखाय फिर पीछे पिछतावे। मेलो बिखर जाए फिर कारी नहीं लागे, ओ मोसर ओ ओसर सुखराम फिर मोसर नहीं जाए। कह रहे अभी जो अवसर चांस टाइम मिला हुआ है वो वापस आने वाला नहीं। जो अभी का क्षण बीत गया, अभी का टाइम बीत गया, फिर वो वापस कभी नहीं आएगा। तुम्हारा फरमाने की अभी अवसर है, चांस है। इस अवसर को, चांस को अपने को भुगता लेना, इसका लाभ पूरा उठा ले। टाइम सबके पास लिमिटेड है, थोड़ा सा अल्प है। पहले जिस दिन जन्म हुआ था उस दिन तो टाइम थोड़ा ज्यादा था, लेकिन अभी जन्म को हुए कितने बरस बीत गए, उतने साल तो कम पड़ गए आयु में से। जन्म्या जक्या गया दिन दूरा, अंत काल दिन नेड़ा। अब तो अंत समय पास में है, नजदीक में है। जिस दिन जन्म हुआ था वो दिन दूर निकल गया, कितना समय बीत गया। उस समय भी अवसर था अपने पास, लेकिन अपने को सदगुरु का ज्ञान नहीं मिला था, समझ नहीं थी, इसलिए हम उस आनंद की ब्रह्म की प्राप्ति नहीं कर पाए। और पहले भी अनेक युगों से हम आए, अनेक शरीर धरे, अनेक बार मनुष्य भी बने होंगे, लेकिन उस समय भी ज्ञान नहीं मिला। ज्ञान मिला होता तो आज यहाँ नहीं दिखते। कहाँ होते? सब चौथे लोग में होते, संतों के देश में होते, रामजनों के देश में होते, केवली भगवंतों के देश में होते, तो वही होते ना। यहाँ क्या कर रहे होते? यहाँ है, इसका मतलब अभी तक हमें ज्ञान मिला नहीं। तो यहाँ क्यों आए? ज्ञान लेने आए, ज्ञान प्राप्त करने आए, अपनी बुद्धि के ऊपर विवेक जागृत करने आए, समझ विकसित करने आए, ताकि हमें समझ आ जाए कि हमारा लक्ष्य, टारगेट, उद्देश्य क्या है, हमें किसे प्राप्त करना है, हमें क्या चाहिए, हमें किससे सुख मिलेगा, हमें किससे आनंद मिलेगा। जिससे मिले और समाप्त नहीं, मिलने के बाद आनंद जिसे, सुख जिसे मिले और वापस छूटे नहीं, जाए नहीं, हमें ऐसी वस्तु चाहिए। तो महाराज फरमाते कि उस वस्तु को प्राप्त करने का समय अभी है। और वस्तु यदि पल्ले में हो तो किस बात का डर? चीज अपने पास है तो डर नहीं, और चीज नहीं है, वस्तु नहीं है, तो फिर काल का डर, जन्मने मरने का डर है। तुम्हारा चलो वो भी चांस है, अवसर है, मौसर है, उस वस्तु को आप प्राप्त अभी कर ही सकते हो, कर ही सकते हो। तो क्यों नहीं महाराज कह रहे कि ऐसी वस्तु को आप प्राप्त कर ही लो जिसे प्राप्त करने के आप अधिकारी। और किसी शरीर को तो अधिकार नहीं, पशुओं को अधिकार नहीं,
कि वो ऐसी भक्ति को समझ सके, ऐसे ज्ञान को धारण कर सके। लेकिन परमात्मा ने कृपा करके अपने को इतनी बुद्धि तो दी है, इतनी समझ तो दी है कि हम इसे धारण कर पाते। तो महाराज कह रहे हैं कि इस अवसर को हाथ से जाने नहीं देना, क्योंकि मेलो बिखर जाए फिर कारी नहीं लाए। सब यहाँ पर हटवाड़े में आए, हाट बाजार में आए, मेला लगा है, मेला केवल एक दिन का ही है, किसी एक बार को ही लगता है ना हाट बाजार, फिक्स डे होता है। सुबह से लगाकर शाम तक उसके अंदर खूब खरीद बिक्री होती, सौदे होते, तो फिर शाम को तो ये मेला वापस बिखर जाने वाला है, चले जाने वाला। फिर जो आपको खरीदना था आपने खरीदा नहीं, तो लगा बाजार नगर के माई, सभी वस्तु मिलती सुखदाई। ब्रह्मानंद खरीदी भाई, बेग दुकान उठाएगा, पिस्ताएगा पिस्ताएगा, गया समय नहीं आएगा। कह रहे हैं कि इस बाजार में जो लगा हुआ है सब वस्तु सुखदाई, अपने अपने सुख की सारी वस्तुएं यहाँ उपलब्ध है। किसी को अर्थ चाहिए तो भी है, धर्म चाहिए तो भी है, काम चाहिए तो भी है, मोक्ष चाहिए तो भी है। इस बाजार अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष सब प्रकार की दुकानें यहाँ पर खुली हुई। अब आपको क्या चाहिए? जो चाहिए सो ले लो भाई। हाँ जो वस्तु आपको चाहिए उसका आप मोला लो। मोलाने का मतलब भाव ताव करा लो, ठगा मत जाना, महंगे भाव में मत खरीद लेना, हल्की वस्तु मत खरीद लेना दाम ज्यादा देके। महाराज कह रहे इस बाजार में सबसे महंगी वस्तु कौन सी है? ब्रह्म का आनंद, सबसे वैल्यूएबल, सबसे कीमती। उस कीमती वस्तु को आप खरीद लो, उसकी भी दुकान लगी, लेकिन उसकी दुकानें थोड़ी सी कम है, कई बिरली सी जगह, जैसे हीरे की दुकानें खास जगह पे होती है, सब जगह तो नहीं होती, लेकिन किराने की गली गली मिल जाए, ढूंढनी पड़ती है पर अपने को तो मिली नहीं है। हाँ, तो महाराज कह रहे हैं कि हीरे की दुकान पे यदि आप आ गए हो तो मोला लो, भाव ताव कर लो इसके और खरीदे ही लो, इसे परचेज कर ही लो। अब जो भी भाव मिले ले लो, क्या फर्क, वस्तु तो अमूल्य मिली। कह रहे हैं कि शीश देने से भी सदगुरु का ज्ञान मिल जाए तो शीश भी दे दो। गुरु बेचे बिक जाए, सदगुरु जो ज्ञान बतावे जैसा कहे वैसा करे, मन में दूसरी और कोई बात नहीं लाओ। तो महाराज कह रहे हैं कि यू गृह में सब जीव हाट मज भेड़ा हो, इस प्रकार से यहाँ पर ग्रस्त जीवन में आए हैं, संसार में आए हैं, कुल में आए हैं, परिवार में आए हैं, सब यहाँ पर हाट बाजार में आए हैं। और कह रहे नफो समझिया होई वस्तु मोला हो। नफा किसमें होता है? समझदारी, होशियारी, चतुराई। जो समझदारी से व्यापार करता है, धंधा करता है, वो तो लाभ कर लेगा। और जिसको व्यापार करने की समझ ही नहीं है, अकल ही नहीं व्यापार करने की, परख ही नहीं है, पहचान नहीं, एक्सपीरियंस ही नहीं है कुछ व्यापार करने, तो वो कमा के जाएगा या गांठ के दाम खो के जाएगा? पूंजी की नूंजी करके जाएगा, जिसको समझ नहीं है। और जो समझ है वो तो डबल कर देगा। तो किसमें है नफा? अरे नफो समझिया हो, नफा समझ में। और समझ कौन दे रहे? सदगुरु दे रहे। कमाई किसमें है, लाभ किसमें, सदगुरु बता रहे। अगर चलिया जी भरत खंड में आया और कहीं एक कर गया लाभ कमाई, कहीं एक मूल ठगाया, तो कह रहे महाराज नफो समझिया हो, नफा समझ में है। तो अपने को भी समझना है कि संसार में सार क्या और असार क्या। उमा कहे तुम्हें अनुभव अपना, सतरी भजन जगत सब सपना। उमा कहते थे लोग अभागे, तज हरि भजन विषय।
ये बात समझ में आनी चाहिए कि नफो समझिया हो, ये बात समझ में आएगी, बुद्धि पर विवेक जागृत होगा, तब जाके महाराज कह रहे आप कमाई कर पाओगे, आपके साथ चलने वाले, नहीं तो यहीं रहने वाली कमाई और यहीं छूट जाएगी। राम नाम के मोती चुनकर एक दिन माला माल हुए, धन दौलत के बने पुजारी, आखिर वो कंगाल। कंगाल क्यों होते हैं? रीतो ही आयो रीतो ही जासी, भूखो प्यासो नागो रे, अंदन लक्ष्मी छोड़ चले गो, साथ न चाले। धनवान वही है जिसके पास राम नाम का धन है, जिसके पास संसार का करोड़ों अरबों खरबों का है, लेकिन राम नाम का धन नहीं है, वो सबसे अधिक गरीब और भिखारी। अपन तो उसको पैसे वाला कहते हैं, लेकिन महाराज कह रहे हैं वो सबसे अधिक गरीब और सबसे अधिक भिखारी, क्योंकि वो मांगता ही रहता है, मांगता ही रहता है, जितना है उतना भी कम पड़ता है, इसीलिए तो भिखारी। और जिसके पास राम नाम का धन है उसे संतोष है। जाके घर संतोष धन, सब धन दूर समान। संतोष आ गया तो सारा धन उसके लिए धूल के समान हो जाता। तो ये बात महाराज करे नफो समझिया हुई। नफा किसमें? समझ में। तो ऐसी समझ अपने को आ जानी चाहिए कि अपने को अपने स्वरूप का आनंद, सत्स्वरूप का आनंद, ब्रह्म का आनंद, परमात्मा का आनंद, नाम के सुमरण का आनंद घट के भीतर ही प्राप्त हो जाए, जिसमें किसी बाहरी वस्तु की अपेक्षा नहीं रहे। बाहर की जो भी चीज मिलेगी ना, वो सब सुख होगा और वो सब इंद्रियों से लखने में आएगा। लेकिन महाराज कह रहे हैं कि आत्मा उस अलेख का आनंद ले जो इंद्रियों के द्वारा लखने में नहीं है। हाँ, वो उसकी अनुभूति आत्मा करे अपने निरंजन निराकार पद में। उस बात को महाराज समझा रहे, उस बात का बुद्धि पर विवेक जागृत कर कि नफो समझिया हो। वो बात समझ में आएगी तो महाराज कह रहे हैं कि देखिए सुनिए, गुनिय मन माही, मोह मूल परमारथ नाही, गो गोचर जहां लग मन जाई, तहां लग माया जानो भाई। माया का पसारा कहां तक है? गो नाम किसका? इंद्रियों का। गोचर नाम किसका? जो इंद्रियों से दृष्टि गोचर होता है, जो इंद्रियों से अनुभव में आता है, वहां तक माया है। जहां तक मन जाता है वहां तक भी महाराज कह रहे माया है। मन से अच्छा लग रहा है, मन से बुरा लग रहा है, तो मन से सुख का अनुभूति हो रही है, मन से दुख की अनुभूति हो रही है, वहां लग भी क्या है? माया। तो ये सुख भी जो मिल रहा है वो किसका है? माया का। दुख भी जो मिल रहा है वो किसका है? माया का। और कह रहे माया का तो अस्तित्व होता ही नहीं, मिट जाती माया, इसीलिए तो नाम उसका माया है। माया नाम उसका क्यों है? क्योंकि वो दिखती तो है, प्रतीत तो होती है, लखाती तो है, लेकिन उसका अस्तित्व नहीं होता, वास्तव में नहीं होती, इसीलिए उसे माया कहते हैं। तो महाराज कह रहे नफो समझिया हो वस्तु मोलाओ कोई, कोई उसी वस्तु का मोल भाव करो जो आपको खरीदनी है। नहीं तो दूसरी वस्तुओं के दुकान पे जाके मोल भाव करके अपने टाइम को ही खराब करो। आपको जो खरीदनी नहीं है तो क्यों फालतू उसके लिए माथाफोड़ी करें, क्यों फालतू उसके लिए पचाई करें। अभी आपको संसार के सुख तीन लोक में फल चाहिए ही नहीं, तो क्यों फालतू उसके लिए प्रयास करें। तीन लोक सो भया उदासी, जय जन अमर लोक का। नहीं तो अपना सारा समय ही दूसरी वस्तुओं के मोल भाव करने में निकल जाएगा, दूसरी वस्तुओं के खरीदने में निकल जाएगा। और जो मुख्य वस्तु आपको खरीदनी थी वो खरीदोगे तब तक दुकान बंद हो जाएगी, यानी राम नाम सत हो जाएगा। तो प्राथमिकता के आधार पर उस वस्तु को खरीद लो जिस वस्तु से आप हमेशा हमेशा के लिए आनंद में चले, जन्म मरण से रहित हो जाए, ऐसी वस्तु खरीद। तो करे नफो लेकिन उस वस्तु की समझ तो होनी चाहिए कि मुझे क्या खरीदना है।
क्या करना है, लक्ष्य टारगेट तो बनना चाहिए। तो नफो समझिया होई वस्तु मोलाओ कोई, उस वस्तु का कोई मोल भाव करो जो आपको खरीदनी है। नहीं तो महाराज कह रहे हैं गाफिल गोता खाए, जो गाफिल होता है जिसे समझ नहीं होती कि क्या खरीदना है, वो क्या करता, हर एक दुकान पे जाता रहता है और हर एक दुकान पे ऐसे ही पूछता रहता है। खरीदना कुछ नहीं है उसे, बस ऐसे ही टाइम खराब करना, व्यापारी का भी और खुद का भी। होते हैं ना ऐसे ग्राहक, होते हैं ऐसे महाराज के वो घूमते ही रहते बस ऐसे ही, उसको लेना देना कुछ नहीं, टाइम खराब करना सबका। औरतें ज्यादा होती यहाँ तो औरतों की संख्या ज्यादा है इधर भी, तो माल खरीदने में भी, वास्तविक माल खरीदने में भी ज्यादा है पुरुषों से, आगे रहते आगे रहती है। बार्गेनिंग में ज्यादा है। नहीं इतने तो है साढ़े वगैरह देखो तो गाफिल गोता खाए गिरे का दाम गमावे। महाराज के जो इस प्रकार से गाफिलता में रहते हैं, समझ नहीं होती कि क्या लेना है क्या नहीं लेना है और कितने दाम में लेना है, वो फिर ऐसे ही गोते खाते रहते हैं, घूमते रहते हैं, ठगा के आते हैं और ग्रह का दाम गमावे। जिसको समझ नहीं होती वो महंगे भाव में सस्ती वस्तु खरीद लाते हैं। इसी प्रकार से महाराज फरमाया कि जिसको भक्ति की समझ नहीं होती है ना, वो अपनी स्वासारूपी पूंजी को 3 लोक की फल प्राप्ति के उपायों में गंवा दे। ग्रह का दाम मतलब 77 करोड़ 76 लाख दाम आपके पास है पूंजी, उस पूंजी को 3 लोक के फल की प्राप्ति में ही गंवा दी। उससे कुछ आनी जानी नहीं, मिला कुछ नहीं, क्योंकि उसमें से आप कुछ भी साथ लेकर नहीं जा सकते। रे मतिहीना मानवी कुछ तो करो विचार, क्या लायो क्या ले जाओ से, निस्दिन धंधो मार, निस्दिन धंधो मार भूल करता ने बैठो, माया तनी उपाय स्वाद स्वार्थ में सेठो, बल सहस्त्र लाख कोडिया करो रति न चाले लार, रे मतिहीना मानवी कुछ तो करो विचार। लेकिन कोई विचार ही नहीं करता, सब उसी की तरफ दौड़ लगा रहे हैं। तो गाफिल गोता खा, इस प्रकार से गाफिलता में गोते खाते रहते हैं, 84 में आते जाते रहते हैं, जन्म मरण ठहरता नहीं और हर बार श्वासा रूपी पूंजी परमात्मा उधारी देते हैं और उसको वो ठगा कर जाता है। और एक बार ठगा देता तो फिर वापस नहीं देते मनुष्य शरीर की, फिर दूसरे शरीर मिलते, भोग योनियां मिलती, इसमें सुख दुख भोगते हैं। और कह रहे महाराज भांड भया देखा है फिर पीछे पछतावे। फिर वो क्या होता है, ऐसे ग्रह के दाम एक बार मिले, मनुष्य शरीर मिला, पूंजी मिली 77 करोड़ 76 लाख की, उसको सही उपयोग में नहीं लिया, परमात्मा की प्राप्ति में सच्ची भक्ति में नहीं लगाया, तो फिर उसे क्या बनना पड़ता है, भांड। भांड किसको कहते हैं जानते, भांड स्वांग रस्ता, हाँ बहुरूपिया, बहुरूपिया, बेरूपिया नहीं बहुरूपिया, बहु यानी बहुत रूप बनाता हूँ। कभी क्या बन के, कभी शंकर भगवान बन के आ जाएगा, कभी विष्णु भगवान बन के आ जाएगा, कभी राम भगवान बन के आ जाएगा। बाजार में नहीं आते बहुरूपिया, राहुल गांधी आज हनुमान जी का हड़ताल लगाया। हाँ, तो इस प्रकार से वो अनेक रूप बन के आएगा। तो अब यह भी जिसने सही उपयोग नहीं किया अपनी स्वास्थ्य पूंजी का, उसको भी क्या बनना पड़ेगा फिर, भांड, यानी बहुरूप धरने पड़ेंगे। कितने प्रकार के रूप धरने पड़ेंगे, 84 लाख प्रकार के रूप करने पड़ेंगे। भांड भया देखाए, इस प्रकार से वो भांड बनकर अनेक रूप धर के दिखाएगा अपने आप को, और फिर पीछे पिछता, फिर उसे पिछताना पड़ेगा। क्या पिछताना पड़ेगा कि मेरे को मनुष्य शरीर मिला था, मैंने अपनी श्वासों का सदुपयोग नहीं किया, परमात्मा की प्राप्ति नहीं की, और मैंने संसार के कामों में ही मेरी सारी आयु अवधि को ऐसे ही गंवा दिया। अब मुझे 84 लाख जीवाजूण में भांड बनना पड़ रहा है, और फिर उस समय पछतावा होता है। शिवाजी छत्रपति थे, उनके घर में एक हाथी था, राजा था, हाथी राजा के घर में, उसको खाने पीने का खूब चारा वारा मिलता था।
वो भी वहां पछता रहा था, अपना सिर धुन रहा था। क्यों धुन रहा था? छत्रपति कर सोवता कुंजर धुणे शीश, कदी मिनखा दे मिले और कदी भजू जगदीश। पहले मिली थी लेकिन उस समय तो नहीं भजा। हाँ, अब पछतावा हो रहा है। उसके घर में, उस राजा के घर में हाथी, जिसको खाने पीने की कोई कमी नहीं, लेकिन वो भी अपने सिर को धुन धुन रहा है। क्यों? क्योंकि कब वापस मुझे मिनखा दे का चांस मिलेगा, कब मैं भगवान का भजन करूंगा और कब मैं परमात्मा की प्राप्ति करूंगा, ताकि मेरी ये 84 में बार बार भांड बनना बंद हो जाए। तो भांड भया देखाए फिर पीछे पछतावे, बाद में उसे पछतावा होता है कि मैंने अपने समय का सही उपयोग क्यों नहीं किया। राम भजन बिन श्वासा जावे, सो सब रेत मिलाई, मन रे सिमिर सिमिर हलसाई, मन रे सिमिर सिमिर हलसाई। राम भजन के बिना जितनी भी श्वासें अपनी जा रही है ना, वो सब रेत में मिल रही है, मिट्टी में मिल रही है, बेकार जा रही, व्यर्थ जा रही है। इसीलिए मन को उद्बोधन करके महाराज कह रहे कि हे मन, तू राम जी के नाम का सुमरण कर और हलसा, हलसा मतलब खुशी के साथ कर, बेगा बेग कर, फास्ट कर। कह गए दास संग्राम बढ़गड़े, गालो घोड़ा भजन करो भरपूर, रया दिन बाकी थोड़ा, बाकी दिन थोड़ा रया, कद पहुंचोला ठेड़, अद बीच में बास पड़ियो तो पड़ोला किंद्रा पेट, पड़ोला किंद्रा पेट, पड़ेला भारी फोड़ा। कह गए दास संग्राम बढ़गड़े, गालो घोड़ा। बहुत फोड़े पड़ेंगे। 9 महीने गर्भवास में कैसे लटके रहना पड़ता है, पांव ऊपर सिर नीचे, पांव पसार नहीं सकते, श्वास लेने में नहीं आती है, मलमूत्र की थैली के बीच में रहना पड़ता है, और जठरा अग्नि की आंच करारी, भट्टी जलती है, अनाज सीज जाता है, अनाज जिसमें पच जाता है, ऐसी गर्मी ऐसे टेम्परेचर में पकना पड़ता है। ऐसी स्थिति में 9 महीने गुजारने, सब गुजार के आए, भूल गए, सब याद नहीं है। सदगुरु वापस याद दिला रहे कि अभी यहाँ आकर यदि आपने भजन नहीं किया तो वापस ऐसी स्थिति में जाना पड़ेगा जो आप भुगत के आए, गर्भवास रूपी नरक भोग के आए, वापस उस नरक में जाना पड़ेगा। तो कह रहे ये मेलो बिखर जाए फिर कारी नहीं लागे, ये मेला बिखर जाएगा तो फिर कारी लगने वाली नहीं है। तो ओ मोसर सुखराम फिर मोसर नहीं जाएंगे, ये अवसर वापस आने वाला नहीं है। मंदिर से उसमें वो खा गई किताब। फिर वापस कारी लगने वाली नहीं है। इसीलिए अभी टाइम है, अभी समय है, तो अपने मन को समझा लो, मन को ज्ञान दे दो, मन को शिष्य बना लो। कौन सा? ले लो जो मिले। 44 हाँ 44 अच्छा 45 ठीक 45 हरजस पदरा कल्याण 3 मने रे सिमिर सिमिर हल साई रे, मन रे सिमिर सिमिर हल साई, राम भजन बिन श्वासा जावे, राम भजन बिन श्वासा जावे, सो सब रेत मिलाई रे, मन रे सिमिर सिमिर हल साई रे, मन रे सिमिर सिमिर हल साई, राम भजन की धीर करे
राम भजन की लील करे रे, करे माँ सीता की मेरे राम, करे माँ सीता की सतसंगत तज जाय हताया, सतसंगत तज जाय हताया, विकलांग तोरे की मेरे राम, विकलांग तोरे की रे मन रे, सिमिर सिमिर हल साई रे मन रे, सिमिर सिमिर हल साई, जग सोहे साध सुखी को, जग सोहे साध सुखी को, हर तज मान मनावे मेरे राम, हर तज मान मनावे, सत्य बात की अवज्ञा करके, सत्य बात की अवज्ञा करके, विषय बात मन भावे मेरे राम, विषय बात मन भावे मन रे, सिमर सिमर हल साई रे मन रे, सिमर सिमर हल साई, सोय रहे के जोड़ चलावे, सोय रहे के जोड़ चलावे, कायम गए मन माही मेरे राम, कायम गए मन माही, सुख राम धीरज मन तोने, सुख राम धीरज मन तोने, राम रटे क्यों नाहि मेरे राम, राम रटे क्यों नाहि मन रे, सिमर सिमर हल साई रे मन रे, सिमर सिमर हल साई, राम भजन बिन श्वास जावे, राम भजन बिन श्वास जावे, सो सब रेत मिलाई मेरे राम, सो सब रेत मिलाई रे मन रे, सिमर सिमर हल साई रे मन रे, सिमर सिमर हल साई। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान धन्य हो, धन्य हो। केवली भगवंतान धन्य हो, धन्य हो। सेवा कारण जहाज धन्य हो, धन्य हो। मोक्ष के मालिकान धन्य हो, धन्य हो।
राम राम सा सब संतान ने सत्संग राम 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 राम।